नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड लक टुडे। आपके साथ मैं हूं सुनीता राय शर्मा और हमारे साथ मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। माँ बाप की सबसे बड़ी ख्वाहिश होती है कि उनके बच्चे जीवन में कुछ अच्छा कर जाएं और बच्चों के आगे बढ़ने के लिए जरूरी होता है आत्मविश्वास। कई बच्चे आपने देखे होंगे पढ़ने लिखने में बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन जब उसे प्रेजेंट करने का समय आता है तो कहीं पीछे रह जाते हैं। अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा ही मामला है तो आज का शो है आपके लिए। कैसे बढ़ाएं अपने बच्चे का आत्मविश्वास, इस पर करेंगे हम बात। शो की शुरुआत करते हैं गुड लक मंत्र से। बच्चों को खाना खाने के पहले भोजन को प्रणाम करना सिखाइए। वैसे तो भोजन मंत्र पढ़ने की परंपरा भी हमारे परिवारों में है, लेकिन अगर भोजन मंत्र नहीं भी आता तो कोई बात नहीं। बच्चे को ये सिखाइए कि जब वो खाना खाने जा रहा है तो पहले भोजन को प्रणाम करे, उसके बाद शांति पूर्वक भोजन करे। अगर ऐसी आदत आपके बच्चे के अंदर डेवलप होती है तो इससे उन्हें स्वास्थ्य की समस्या कभी परेशान नहीं करेगी और उन्हें जीवन में अन्न और जल का अभाव नहीं होगा। और चलिए आगे बढ़ते हुए बात पंचांग की करें तो 1 अगस्त का पंचांग जानते हैं पंडित जी से। दिनांक 1 अगस्त 2025 दिन शुक्रवार। तिथि है श्रावण शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि। नक्षत्र है स्वाति नक्षत्र। चंद्रमा तुला राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय प्रातः काल 10:30 से दोपहर के 12 बजे तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी दही खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। तो चलिए अब हम चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। आज हम बच्चों को कैसे आत्मविश्वासी बना सकते हैं आप इस बारे में जानकारी लेने वाले हैं और ये जानकारी हम राशि के अनुसार लेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि के बच्चों की। कैसे होते हैं ये बच्चे, इनका आम स्वभाव कैसे है और कैसे इनका आत्मविश्वास बढ़ाया जा सकता है, इसके बारे में पूरी जानकारी पंडित जी से। जी, जैसा सुनीता ने कहा कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो बड़ी मेहनत करते हैं, अच्छा प्रयास करते हैं, लेकिन कॉन्फिडेंस कम होने से, आत्मविश्वास कम होने से सफलता उतनी नहीं मिल पाती। तो पहले जानते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि के बच्चों के बारे में। मेष राशि के बच्चे कैसे होते हैं? मेष राशि के जो बच्चे होते हैं वो मुख्य रूप से बहुत चंचल होते हैं। इनके पास कॉन्फिडेंस काफी होता है। मेष वाले बच्चों के पास आत्मविश्वास बहुत होता है। इनका आत्मविश्वास तभी गड़बड़ होगा जब ये कोई गलती करेंगे, अन्यथा ये बड़े साहस और बड़े आत्मविश्वास से आगे बढ़ते हैं। अगर ये नियमित रूप से सूर्य भगवान का दर्शन करें, पूजन करें, या छोटा बच्चा है तो कम से कम सुबह नमस्कार करके ही स्कूल जाए, तो ऐसा करने से इनका आत्मविश्वास मजबूत होगा। वृषभ राशि। वृषभ राशि के बच्चे बड़े गंभीर, बड़े मेहनती होते हैं, लेकिन अक्सर ऐसा देखा गया है कि कोई भी परीक्षा आती है, एग्जामिनेशन आता है, उसके ठीक पहले इनका आत्मविश्वास गड़बड़ हो जाता है। अगर इनको सपोर्ट किया जाए, इनको बूस्टअप किया जाए, इनको कहा जाए कि कोई बात नहीं, तुम परीक्षा क्रॉस कर लोगे, तो समस्या नहीं होगी।
अगर ये नियमित रूप से शिव जी का दर्शन करें, छोटा बच्चा है तो नमस्कार करके स्कूल जाए, थोड़ा बड़े हो गए हैं तो जल चढ़ा के शिव जी को स्कूल जाएं, और दूध का अगर ये नियमित रूप से सेवन करें तो इनका कॉन्फिडेंस अच्छा होगा। मिथुन राशि के बच्चे बड़े इंटेलिजेंट, बड़े बुद्धिमान होते हैं, लेकिन अक्सर एक साथ कई चीजों में हाथ डाल देते हैं। पढ़ भी रहे हैं, म्यूजिक भी चल रहा है, स्पोर्ट्स में भी हैं, ड्राइंग भी कर रहे हैं, माँ बाप भी जाने क्या सोच के ऐसा करवाते हैं और बच्चे को कई चीजों में फंसा देते हैं, सारा आत्मविश्वास चौपट हो जाता है। ऐसे बच्चों को एक साथ बहुत चीजों में मत उलझाइए। ये जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के चक्कर और पढ़ाई के चक्कर में एक साथ बच्चे को पीसते हैं ना, ये करना बंद कर दीजिए। नियमित रूप से हरे रंग का बच्चे को प्रयोग करवाइए और सौंफ खिलाइए उसे, खासतौर से खाने के बाद एक चुटकी सौंफ अगर वो खाने लगे तो बढ़िया होगा। लेकिन अगर आपके बच्चे की राशि मिथुन है तो उसको बहुत ज्यादा झंझटों में, बहुत ज्यादा जाल में फंसाने का प्रयास मत करिए। तो मेष, वृषभ और मिथुन राशि के बच्चे कैसे होते हैं, कैसे इनके आत्मविश्वास को बढ़ाया जाए, ये तो आपने जान लिया है। अब इन्हीं तीनों राशियों का राशिफल जानते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। मेष राशि, करियर की समस्या आपकी दूर होती दिखाई दे रही है। धन लाभ के योग बन रहे हैं। परिवार का सहयोग आपको प्राप्त होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, काम में सफलता मिलेगी, कारोबार में व्यस्तता रहेगी, स्वास्थ्य में सुधार होगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, धन की समस्या में सुधार होगा। मान सम्मान की प्राप्ति होगी। परिवार में शांति बनाए रखें। माता लक्ष्मी की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कर्क, सिंह और कन्या राशि के बच्चों की बात करते हैं। कैसा होता है इन बच्चों का स्वभाव, और इनके आत्मविश्वास को अगर आप बढ़ाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको कौन से उपाय अपनाने होंगे, अब ये समझते हैं पंडित जी। अब बात करते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि के बच्चों की। देखिए, कर्क राशि के जो बच्चे होते हैं ना, लड़की हो या लड़का हो, बड़ा संवेदनशील होगा, बड़ा सेंसिटिव होगा। छोटी छोटी बातें इनके मन पर बहुत देर तक असर डालती हैं, छोटी छोटी बातों से प्रभावित हो जाते हैं। ऐसा देखा गया है कि कर्क वाले जो बच्चे होते हैं, कभी कभी इनका आत्मविश्वास बहुत अच्छा होता है और कभी कभी इनका आत्मविश्वास बहुत कमजोर होता है, यानी फ्लक्चुएट करता है, कभी बहुत अच्छा, कभी बहुत गड़बड़।
नियमित रूप से अगर ये मिश्री खाएं और हनुमान जी की पूजा करें, बच्चा छोटा है तो उसको आप हनुमान चालीसा पढ़ करके सुनाइए। अगर वो हनुमान जी की पूजा करना शुरू कर दे, मिश्री खाना शुरू कर दे, तो आत्मविश्वास अच्छा होगा, क्योंकि हनुमान जी की पूजा से इंटरनल शक्ति, आंतरिक शक्ति काफी मिल जाती है। सिंह राशि अत्यंत ऊर्जा की राशि है, साहस की राशि है। सिंह राशि के बच्चे बड़े ऊर्जावान और बड़े साहसी होते हैं। अगर इनको सही दिशा मिले तो जीवन में बड़ी उपलब्धियां जरूर पाते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि सिंह वालों के पास आत्मविश्वास बहुत होता है, लेकिन कभी कभी इनका कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस में, अति विश्वास में बदल जाता है। और जब कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस में बदलता है तब ये मुश्किल में आते हैं। इनको नियमित रूप से सूर्य का दर्शन करना चाहिए। थोड़े बड़े हो जाएं तो सूर्य देव को जल चढ़ाएं और अखरोट खाना चाहिए। अगर ऐसा नियमित रूप से करें तो इनका आत्मविश्वास बेहतर होगा। कन्या राशि, कन्या राशि के बच्चे बहुत गंभीर और शांत रहते हैं। आम तौर पर खाना खाने और जीवन के मामले में बहुत सोचते विचारते हैं। जीवन के हर मामले में इतना ज्यादा सोचेंगे कि समय बीत जाएगा। और कन्या राशि का छोटा बच्चा है आपका, छोटी बेटी है, छोटा बेटा है, आप उसको खिलाने की कोशिश करिए, वो बहुत परेशान करेगा। सामान्यतः कन्या वालों के अंदर आत्मविश्वास की कमी होती है, लेकिन ऐसा देखा गया है कि अगर जीवन में कोई बड़ी समस्या आ जाए तो कन्या वाले बड़े कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। कन्या राशि के बच्चे परीक्षा के पहले भले ही घबराने लगें, लेकिन परीक्षा आएगी तो बिल्कुल आत्मविश्वास के साथ सामने खड़े हो जाएंगे। अगर आपका बच्चा कन्या राशि का है तो इसको सौंफ जरूर खाना चाहिए और हल्के नीले रंग, लाइट ब्लू कलर के कपड़ों का, बेडशीट का, पर्दों का, इसका प्रयोग करना बहुत अच्छा रहेगा। तो कर्क सिंह और कन्या राशि के बच्चों की हमने बात कर ली है। अब कर्क सिंह और कन्या राशि का दैनिक राशिफल क्या है इसकी बात करते हैं, फिर हम बाकी राशियों की तरफ आगे बढ़ेंगे। पंडित जी। कर्क राशि, स्वास्थ्य में आपके समस्या हो सकती है, सतर्क रहें। धन के नुकसान से बचाव करें। पारिवारिक जीवन का ध्यान रखें। सफेद मिठाई का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा पीला। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। सिंह राशि, कोई शुभ सूचना मिलेगी। धन लाभ के योग बन रहे हैं। करियर में बदलाव के योग बन रहे हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा। रुका हुआ काम बन जाएगा। धन के खर्चों पर ध्यान दें। माता लक्ष्मी की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा।
शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और चलिए चर्चा हम लगातार जारी रखेंगे, लेकिन उसके पहले अब आपके सवालों की ओर बढ़ते हैं। पहला सवाल हमारे शो का कहां से आया है और क्या जानना चाहते हैं आप, इसके बारे में पंडित जी से जानते हैं। जी, आज का पहला प्रश्न संतोष देवी जी ने हमें लिखा है, बिहार से लिखती हैं, अपने बेटे के बारे में जानना चाहती हैं। बेटे की जन्म तारीख है 17 अगस्त 1988, जन्म का समय शाम के लगभग 7 बजे और जन्म का स्थान है नालंदा, बिहार। ये कह रही हैं कि मेरे बेटे का स्वास्थ्य कुछ समय से अच्छा नहीं चल रहा है, कहीं उसे कोई गंभीर बीमारी तो नहीं होगी और उसका स्वास्थ्य कब तक बेहतर होगा। देखिए माता, आपके पुत्र की जो कुंडली है उसमें पेट संबंधी समस्या दिखाई दे रही है साफ तौर से, लेकिन कोई गंभीर बीमारी हो जाएगी, कोई जटिल समस्या हो जाएगी ऐसा नहीं है। थोड़ा दवाइयाँ चलेंगी, रूटीन पे, खान पान पे ध्यान देना होगा और अगर ऐसा करेंगे तो ठीक हो जाएगा। अप्रैल 2026 के बाद से वैसे भी इनका स्वास्थ्य बेहतर दिखाई दे रहा है। आप अपने पुत्र को एक पन्ना बनवा के पहना दें, 6-7 रत्ती का पन्ना, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को एक पन्ना बनवा के इनको पहना दें और आप अपने पुत्र से बोलें कि वो रोज सुबह एक बार राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें। और अगर वो राम रक्षा स्तोत्र नहीं पढ़ पाते हैं तो आप उनकी मां हैं, आप उनके नाम से पढ़ सकती हैं, उससे भी उनको लाभ होगा। और चलिए अब दूसरे सवाल का हम रुख कर लेते हैं, लेकिन उसके पहले आपको याद दिलाते चलें कि अगर आप भी कोई जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो जरूर अपना सवाल हम तक पहुंचाएं। हमारी ईमेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। अगला सवाल पंडित जी। जी, अगला प्रश्न सरला बेन ने हमें लिखा है, गुजरात से लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 15 फरवरी 1965, जन्म का समय सुबह के 7 बजे और जन्म का स्थान है जामनगर, गुजरात। सरला बेन लिख रही हैं कि मेरा स्वास्थ्य अच्छा नहीं चल रहा है, काफ़ी समय से कई सारी बीमारियों ने मुझे पकड़ रखा है, तो मेरा स्वास्थ्य कब तक बेहतर होगा और आगे का जीवन कैसा रहेगा। सरला जी, आपकी कुंडली के हिसाब से ये बहुत साफ दिखाई दे रहा है कि स्वास्थ्य में ज़्यादा दिक्कत नहीं है, ज़्यादा दिक्कत है स्ट्रेस की, मानसिक तनाव की। मेंटल प्रेशर और स्ट्रेस की वजह से आप तनाव में हैं, इस वजह से आपको दिक्कतें हो रही हैं। आप ऐसा करिए, एक ओपल बनवा के पहनिए, 12 से 14 रत्ती का ओपल, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को एक ओपल पहने। महीने में 2 एकादशी आती है, दोनों एकादशियों का उपवास रखें और रोज सुबह शाम अधिक से अधिक नमः शिवाय का जप करें। आपका स्वास्थ्य और आपका जीवन बेहतर होगा। तो चलिए हम उम्मीद करते हैं कि आपको इससे फायदा हो। आगे बढ़ते हुए तुला, वृश्चिक और धनु राशि के बच्चों की बात करते हैं। आज हम बच्चों के आत्मविश्वास को आप कैसे बढ़ा सकते हैं, इस बारे में पंडित जी से जानकारी ले रहे हैं और ये जानकारी राशि के अनुसार ले रहे हैं। तो तुला, वृश्चिक और धनु राशि के बच्चों के बारे में जानते हैं पंडित जी से। अब जानते हैं कि तुला, वृश्चिक और धनु राशि के बच्चे होते कैसे हैं और इनका आत्मविश्वास कैसा रहता है। तुला राशि के जो बच्चे हैं वो बड़े चंचल तो होते हैं, लेकिन बड़े उदार स्वभाव के होते हैं। दूसरे का कष्ट तुला राशि के बच्चे नहीं देख सकते। और तुला राशि के जो बच्चे होते हैं हर स्थिति में घुल मिल जाते हैं और सब चीजों को स्वीकार कर लेते हैं। बैलेंसिंग राशि है ना तुला, तो ये एडजस्ट कर लेते हैं।
अक्सर ऐसा देखा गया है कि तुला वाले जो बच्चे होते हैं वो आत्मविश्वास के चक्कर में गड़बड़ी कर बैठते हैं, नहीं जानते हैं फिर भी कहते हैं मुझे आता है, मैं कर लूंगा। ये जो टेम्परामेंट है कैजुअल चीजों को लेने वाला, इस चक्कर में गड़बड़ियां हो जाती हैं। देखिए, अगर आपका बच्चा तुला राशि का है तो उसकी संगति का बहुत ध्यान दीजिएगा, क्योंकि तुला राशि के बच्चों के भटकने बिगड़ने के चांस बहुत होते हैं। और नशे से बचाने का प्रयास करिएगा, गलत संगति में ना जाए, गलत खान पान ना करे, कोई नशा वगैरह ना करे, इसका थोड़ा ध्यान तुला राशि के बच्चों को रखना चाहिए अपने आत्मविश्वास के लिए। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि के बच्चे बहुत ज्यादा संवेदनशील होते हैं। चंद्रमा नीचस्थ होता है वृश्चिक में, तो मेंटली बड़े सेंसिटिव और बड़े कोमल होते हैं। वृश्चिक के बच्चे बचपन में हाईली सेंसिटिव होते हैं। इन बच्चों को छोटी छोटी बातें जल्दी बुरी लग जाती हैं और उस बात को मन में बैठा लेते हैं। बचपन की गांठ बड़े होने तक इनके मन में बैठ जाती है। इनका आत्मविश्वास सामान्यतः कमजोर होता है और जब इनको अपनी बात दूसरे के सामने रखनी होती है तो अक्सर ये गड़बड़ कर देते हैं। बड़े होने पे वृश्चिक वाले बिल्कुल अपोजिट हो जाते हैं। बचपन में डरपोक, बात न रख पाना, घबराना, ये सब होता है, और बड़े होने पे ओवर कॉन्फिडेंट, एकदम अपोजिट हो जाता है। तो अगर आपका बच्चा वृश्चिक राशि का है ना, तो उसको साथ कोई ऐसा काम मत करिएगा जिससे उसका दिल, उसका मन दुखे। नियमित रूप से दूध में डाल के बच्चे को मिश्री का सेवन कराएं और भगवान शिव की रोज पूजा करवाइए उससे। शिव जी को जल चढ़ाए या शिव जी को नमस्कार करके तब विद्यालय जाए। ऐसा अगर रोज किया जाए तो बड़ा अच्छा असर पड़ेगा उसके मन पर भी और उसके आत्मविश्वास पर भी। धनु राशि, धनु राशि के बच्चे बड़े बुद्धिमान और बड़े ऊर्जावान होते हैं, लेकिन इनके अंदर बचपन से अहंकार और क्रोध लबालब भरा रहता है। आत्मविश्वास तो होता ही है धनु के पास, फायर की बड़ी मजबूत राशि है। धनु के बच्चे आत्मविश्वासी बहुत होते हैं, लेकिन वही प्रॉब्लम, आत्मविश्वास अति विश्वास में बदल जाता है, ओवर कॉन्फिडेंस में बदल जाता है, जिसकी वजह से ये नुकसान में पहुंच जाते हैं। तो अगर आपका बच्चा धनु राशि का है तो उसको कम से कम इतनी आदत तो डलवाइए ही कि सुबह स्कूल जाने के पहले 3 बार 9 बार गायत्री मंत्र पढ़कर या सुनकर जाए, और पीले रंग का जितना प्रयोग करें धनु राशि के बच्चे, उतना उनके लिए अच्छा होगा। तो तुला, वृश्चिक और धनु राशि के बच्चों के लिए, उनके उज्जवल भविष्य के लिए आपको क्या करना है ये आपने जान लिया है। अब इन्हीं तीनों राशियों का दैनिक राशिफल भी जानते हैं। तुला राशि, स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार होता हुआ दिखाई दे रहा है। संपत्ति खरीद सकेंगे इस समय। रुका हुआ धन प्राप्त होगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, करियर में लापरवाही ना करें, सोच समझकर निर्णय लें, वाहन सावधानी से चलाएंगे। सफेद मिठाई का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। धनु राशि,
धन लाभ के योग बन रहे हैं, नौकरी में उन्नति होगी, कोई नया अवसर मिल सकता है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सुनहरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85%। बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और चलिए अब मकर, कुंभ और मीन राशि की बात करते हैं। सबसे पहले इन तीनों राशि के बच्चे कैसे होते हैं और कैसे इनको कॉन्फिडेंट बनाया जा सकता है, इस बारे में पंडित जी से जानकारी लेते हैं, फिर जानेंगे इनका राशिफल। मकर, कुंभ और मीन राशि के बच्चों का आत्मविश्वास कैसा होता है, कैसे इसे इंप्रूव करें? देखिए, मकर राशि के बच्चे आमतौर पर जन्म से भाग्यवान होते हैं। अक्सर पढ़ाई और खेल कूद में अच्छे होते हैं, जिसका इनको कभी कभी अहंकार हो जाता है कि मैं बहुत अच्छा हूं पढ़ने में, मैं खेलने में बहुत अच्छा हूं। ये एक गर्व का भाव आ जाता है इनके अंदर। इनको आत्मविश्वास की कमी केवल रिश्तों में होती है, संबंधों के मामले में। यानी मकर राशि के बच्चे अक्सर दोस्ती में, प्रेम में, मित्रता में, अक्सर इन चीजों में कॉन्फिडेंस इनका गड़बड़ हो जाता है। इनको नियमित रूप से सफेद रंग का ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए और सुगंध का प्रयोग करना चाहिए। चंदन की सुगंध, बचपन में और कोई सुगंध अलाउड नहीं है, तो बचपन में चंदन की सुगंध का जितना प्रयोग करें, सफेद रंग का जितना प्रयोग करें, उतना इनके लिए अच्छा होगा। कुंभ राशि, कुंभ राशि के बच्चे बुद्धिमान होते हैं, फिलोसफिकल नेचर के, दार्शनिक स्वभाव के होते हैं और शुरू से लोगों से कुछ अलग करने की चाह रखते हैं। इस चक्कर में गड़बड़ियां इनसे होती हैं। दूसरों को समझाने के लिए, दूसरों को रास्ता बताने के लिए इनका आत्मविश्वास बहुत अच्छा होता है, लेकिन अपने खुद के लिए इनका आत्मविश्वास कमजोर होता है। अगर राशि आपके बच्चे की कुंभ है तो उसको मीठी चीजें खिलाइए, खासतौर से गुड़ खिलाइए, बहुत अच्छा होगा। और आसमानी रंग का, स्काई ब्लू कलर का खूब प्रयोग करवाइए। इससे आपके बच्चे का आत्मविश्वास अपने लिए, स्वयं के लिए भी अच्छा हो जाएगा। मीन राशि, मीन राशि के जो बच्चे हैं वो बहुआयामी प्रतिभा के धनी होते हैं, मल्टी टैलेंटेड। अक्सर ऐसे बच्चे समाज को दिशा देते हैं अगर सही गाइडलाइन मिल गई, लेकिन अक्सर इनको समझ पाना कठिन होता है क्योंकि बचपन में ही ये बड़ों की तरह बात करने लगते हैं। इनके अंदर आत्मविश्वास अच्छा होता है और उसका सही प्रयोग करना जानते हैं। अगर कभी आत्मविश्वास की कमी लगे, आपका बच्चा मान लिया मीन राशि का है और आपको लग रहा है कि उसका कॉन्फिडेंस कम हो रहा है, कॉन्फिडेंस नहीं बन पा रहा है, तो केवल हनुमान चालीसा का पाठ करवाइए उसको, या आप अपने बगल में बैठाकर हनुमान चालीसा पढ़ करके सुनवाइए। सिर्फ हनुमान चालीसा का श्रवण करने से, सुनने से उसका कॉन्फिडेंस बढ़िया हो जाएगा। तो 12 की 12 राशियों की हमने चर्चा की और पंडित जी से जाना कि कैसे तमाम राशि के जो बच्चे हैं उन्हें आप कॉन्फिडेंट बना सकते हैं। बेहद आसान उपाय बताए गए हैं, जरूर इनका आप पालन करें। आगे बढ़ते हैं, मकर, कुंभ और मीन राशि का दैनिक राशिफल जानते हैं। मकर राशि, आर्थिक स्थिति में आपके सुधार होता दिख रहा है। स्वास्थ्य की स्थिति अच्छी होती जाएगी। मन की चिंताएं आपकी दूर होंगी। माता लक्ष्मी की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा।
शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, मानसिक चिंताएं दूर होंगी, धन की स्थिति में सुधार होगा, जल्दबाजी में निर्णय न लें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, करियर में लापरवाही ना करें, मानसिक स्थिति का ध्यान रखें। सफेद मिठाई का अगर दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए बैंगनी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। तो चलिए अब एक बार फिर से आगे बढ़ते हुए आपके सवालों का रुख करते हैं। तीसरा सवाल हमारे शो में कहां से आया है, पंडित जी से जाने। जी, अगला प्रश्न दिनेश जी ने हमें लिखा है और दिनेश जी हमें जोधपुर राजस्थान से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 21 अप्रैल 1975, जन्म का समय दोपहर 1:10 और जन्म का स्थान है गाजियाबाद। मेल लिखते हैं जोधपुर से। दिनेश जी कह रहे हैं कि बहुत समय से प्रॉपर्टी खरीदने का प्रयास कर रहा हूं, लेकिन प्रॉपर्टी नहीं खरीद पा रहा हूं, तो अपनी प्रॉपर्टी कब तक होगी और आने वाला समय मेरा कैसा रहेगा। दिनेश जी, जमीन खरीद करके मकान बनवाने का प्रयास मत करिएगा, उसमें आपको कोई लाभ नहीं होगा। बना बनाया मकान या बना बनाया फ्लैट खरीदिए और उसका समय फिलहाल चल रहा है। प्रभु की कृपा रही तो इस साल के अंत तक आप बना बनाया मकान या बना बनाया फ्लैट खरीद लेंगे। एक और राहत की बात यह है आपके लिए कि आने वाले समय में आपका स्वास्थ्य बेहतर होता जाएगा, तो जो बेवजह की चिंताएं, तनाव आपके मन में हैं वो सब भी दूर हो जाएंगे। तो प्रॉपर्टी आपकी हो जाए और आपका जीवन अच्छा रहे, इसके लिए एक पीला पुखराज बनवा के पहन लीजिए। 6 से 8 रत्ती का पीला पुखराज सोने या पीतल की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। बृहस्पतिवार को सवेरे एक पीला पुखराज पहनिए, आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। और दूसरा काम करिए, रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए और जल चढ़ाने के बाद एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करिए। और चलिए अगले सवाल का रुख करते हैं, लेकिन उसके पहले अपने दर्शकों को याद दिला दें कि अगर आप भी कोई जानकारी पंडित जी से लेना चाहते हैं तो जरूर अपना सवाल हम तक पहुंचाएं। जो ईमेल आईडी इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है उसे नोट डाउन कर लें। अगला सवाल पंडित जी। जी, अगला प्रश्न हमें रूबी कुमारी ने लिखा है और रूबी कुमारी हमें दिल्ली से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 16 जुलाई 1998, रात में 9:10। जन्म स्थान है पटना, बिहार। रूबी कह रही हैं कि मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रही हूं दिल्ली में रह करके, तो क्या मुझे गवर्नमेंट जॉब मिल सकेगी? रूबी, आपकी कुंडली के हिसाब से आप अगर बिहार पीसीएस की, बीपीएससी की तैयारी करें, स्टेट सर्विस कमीशन की तैयारी करें,
टैक्सेशन या रेवेन्यू जैसे डिपार्टमेंट में नौकरी की तैयारी करें तो निश्चित रूप से साल 2026 के आखिरी तक या 27 की शुरुआत तक आपको सरकारी नौकरी मिलेगी। आपको प्रयास थोड़ा बढ़िया से करना है। एक पन्ना बनवा के पहनिए, 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी की अंगूठी में दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में बुधवार की शाम को एक पन्ना पहन लें और रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ा के प्रार्थना करें, आपको लाभ होगा। और चलिए आगे बढ़ते हुए अब बात उनकी कर लेते हैं जिनका जन्मदिन है 1 अगस्त को। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके जन्मदिन की। पंडित जी का प्रेडिक्शन आपके लिए क्या कहता है, ये भी जानिए। जिन लोगों का जन्मदिन 1 अगस्त को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। करियर में बदलाव और सुधार के योग आपके लिए बन रहे हैं। संपत्ति का लाभ होगा और स्थान परिवर्तन भी होगा। अगर आप अविवाहित हैं तो अविवाहितों का विवाह इस साल हो सकता है। क्या उपाय करेंगे? पूरे साल भर सूर्य भगवान के मंत्रों का जप करें, ओम आदित्याय नमः। तो ये वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और चलिए अब वक्त हो गया है जिज्ञासा का। और जिज्ञासा में सवाल ये है, पंडित जी की शादी ब्याह की जब बातें होती है तो कई तरह की तैयारियां की जाती हैं। तो हम जब चाहते हैं कि रिश्ता तय हो जाए तो किन बातों का ध्यान रखें? कुछ छोटे उपाय भी हैं जो अपनाए जा सकते हैं। आप विवाह तय करने के लिए जा रहे हैं अपनी बेटी का, बेटे का, तो किस बात का ध्यान रखें? कभी भी काला या भूरा कपड़ा पहनकर मत जाइएगा। घर से निकलते समय कुछ मीठा जरूर खा लीजिएगा। और अगर कुछ उपहार में आपको देना है, साथ में ले जाना है, तो पीले रंग की वस्तु ले जाइएगा, नहीं तो पीले रंग के फूल ले जाइएगा। ऐसा करने से जो विवाह तय करने के लिए गए हैं वो विवाह जल्दी तय हो जाएगा। और चलिए जानकारी शुभ पहर की लें तो 1 अगस्त के लिए शुभ पहर कौन सा होगा पंडित जी? दिनांक 1 अगस्त दिन शुक्रवार, शुभ पहर का समय होगा रात के 9 बजे से 10:30 तक। इस समय में श्री सूक्तम का पाठ करिएगा। ऐसा करने से धन से जुड़ी हुई समस्याएं आपकी समाप्त होंगी। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही, 1 अगस्त शुक्रवार रात के 9 बजे से 10:30 के बीच में। और चलिए अब जानकारी लेते हैं आज की गुड लक राशि के बारे में, जो कि है वृषभ राशि। और पंडित जी क्या जानकारी है इस राशि के बारे में? हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राशि के लोगों के घर में किस प्रकार का वास्तु दोष होता है। आज की गुड लक राशि है वृषभ राशि। इनको अपने घर में सीलन का बहुत ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इनके घर में सीलन अक्सर आती है। और घर में बेवजह का कूड़ा कबाड़, अनुपयोगी चीजें, अनावश्यक वस्तुएं इकट्ठा मत करिए। ये 2 चीजों पे ध्यान दीजिए, आपके घर का वास्तु बिल्कुल बढ़िया बना रहेगा। और चलिए अब जान लेते हैं कि आज महा उपाय में हम सबके लिए क्या खास लाए हैं पंडित जी। जी, बहुत सारे छोटे बच्चे होते हैं जो स्लो लर्नर होते हैं, चीजों को धीरे धीरे सीखते हैं। माइल्ड ऑटिज्म कह सकते हैं आप उसको।
स्लो लर्निंग होती है, मेहनत करनी पड़ती है उनके साथ। तो अगर आपका बच्चा स्लो लर्नर है, चीजों को तेजी से नहीं सीख पा रहा, नहीं समझ पा रहा, उसको टाइम लगता है, तो बच्चे को रोज सुबह अखरोट जरूर खिलाइए। एक रत्न आता है हरे रंग का, बड़ा सुंदर सा रत्न है, उसे कहते हैं मैला काइट। गाढ़े हरे रंग का रत्न है, हल्के हरे रंग की धारियां होती हैं उसके ऊपर। उसके गले में एक मैला काइट धारण करवाएं और सप्ताह में बच्चे को एक दिन किसी मंदिर में ले जाएं और ले जाकर बच्चे को अपने साथ में बच्चे के लिए प्रार्थना करें। अगर ऐसा आप करने लगें, आपके बच्चे के मेंटल लेवल में बहुत बढ़िया सुधार होगा। स्लो लर्निंग की जो समस्या है वो समस्या दूर हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पंडित जी, ये पूरी जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। धन्यवाद। तो चलिए, यूं ही आप सबसे मुलाकात होती रहेगी। फिलहाल शो में इतना ही। देश दुनिया की बाकी तमाम अच्छी खबरों के लिए आप बने रहिएगा GNT के साथ।